राम छल करि टार्यो तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब तहि जान्यो मरम तव श्राप कूप करि दीन। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयु रन हति राम परम पद दयु। श्री राम लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। श्री राम एक जन्म कर कारण एहा जही लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनि बरनी कबहि घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। श्री राम ओम नारद शाप दीन एक बारा। कलप एक तहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुन बानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया था, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। काय अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहा हो पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, हे शंकर, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। श्री राम बोले बेहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। और जहीं जस रघुपति करहीं तब जब सो तस तहि सन होय। सियावर रामचंद्र की जय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा कि ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। श्री राम कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहु। भाव भंजन रघुनाथ भालु तुलसी तजमान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। श्री राम हिमगिरि गुहाए के अति पावनी। वह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थीं। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। श्री राम और निरख शैल सरि विपिन विभागा। भया हो रमा पदि पद अनुरागा। सुमरत हर है शाप गति बाधी। सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि की शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। श्री राम
मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सन्माना। सहत सहाय जासु मम हेतु, चलो हरस ही जल चर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि हे मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। श्री राम सुना शीर मन महु अति त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल कागे वो सब ही डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। श्री राम सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वानिन रख मृगराज। छीन ले जनि जान जड़े, तिम सुर पतहि न लाज। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। श्री राम तहीं आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयु। कुसुमित विवध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल कुंजहि भृंगा। गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कौले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिवध बयारी, काम कृषानु बढ़ावन हारी। रंभाद किशोर नार नबीना, सकल असमर कला प्रवीणा। सकल असमसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवतियां देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थीं, करहि गान बहुतान तरंगा। बहुविध क्रीड़हि पानि पतंगा, देखि सहाय मदन हर्षाना। कीन से पुनि प्रपंच विधि नाना। श्री राम वे बहुत प्रकार की 3 तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार की खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। श्री राम काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चाप सकै को तासु, बड़ रखबार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई कैसे दबा सकता है। श्री राम सहत सभा सहत सहाय सभीत अति, मानिहारी मनोमैन। गहस जाय मुनि चरण तब, कहि सुठ आरती बैन। सियावर रामचंद्र की जय। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो न नारद मन कछु रोषा, कहे प्रिय वचन काम परितोषा। नाय चरण सिरवायस पाई, गयो मदन तब सहत सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। श्री राम
मुनि सुशीलतायापन करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुन सब के मन अचरज आवा, मुनहि प्रशंसा हरहि सिरनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत का सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। सिरम तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम यही मित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए और उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। श्रीराम बार बार बिनवाऊं मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोही। तेने अतिम जन हरहि सुनावहु, कबहु चलहु प्रसंग दुरायहु तब हूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। श्री राम शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहूं, हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र की जय। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को यह अच्छी ना लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री राम कीन चाह सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई श्री राम ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। चीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुत माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। श्री राम हरस मिले उठ रमान के, ता बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बेहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। रमानवास भगवान उसका बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की। श्री राम काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बाबर शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह यस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा जिसे वह मोहित न कर दे। श्री राम रूख बदन कर वचन मृद, बोले श्री भगवान। तुम्हारे स्मरण जे मिटहि, मोह मार मद मान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय।